अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, जिसकी मैंने आपके पास दो वीडियोस 15.1.1, दो वीडियोस 15.1.1 और 15.1.2 डिस्कस कर ली है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो दो एसएलओज हमने कवर किए हैं उसमें हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में क्या फर्क होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है। और जो आज हम एसएलओज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, अगर आपको उन दो चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको वीडियोस में इतना मजा आएगा नहीं, आपकी लर्निंग इतनी एनहेंस होगी नहीं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले वो दो वीडियोस देखें, ताकि आप जब इस वीडियो में आए तो आपको हर चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के एसएलओस को। आज हमने सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी आज मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, इसलिए मैं कह रहा हूं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप वो देख के आएंगे तो आपको और मजा आएगा। और बहुत मजे मजे के क्वेश्चन मैंने वहां पर सॉल्व किए हैं। ax² + bx + c = 0। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आपने उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा तरीका आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, क्वेश्चन, क्या सर मैं तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो आंसर है नो। फैक्टराइजेशन खाली वो वाहिद प्रोसेस है जिससे स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब वो स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की खासियत क्या है उस पर तो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है, सर क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो आंसर है यस, बिल्कुल। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला हर क्वेश्चन, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तीसरा क्वेश्चन है, सर जब मैं तीनों मेथड से सॉल्व कर रहा हूं कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या तीनों के आंसर सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? भैया सेम आएंगे, क्योंकि वो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके आंसर डिफरेंट कैसे आ सकते हैं? उसके आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को और सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या खासियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, x² + 7x + 10 = 0। सर ये क्या वाकई फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा और हमें कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, आप सिर्फ ये देख लें कि क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं, क्या यानी क्या मैं इसकी मिल्टन ब्रेकिंग निकाल सकता हूं या निकाल सकता हूं। याद कीजिए, 9 क्लास में आप यही चीज सीख के आए हैं और वहां पे आपने फैक्टराइजेशन सीखी है। यानी यहां पर मैं मिल्टन ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन में जो मिल्टन ब्रेकिंग होती है उसके जरिए सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? x² के साथ कोई नंबर नहीं होता तो वो फिर 1 के लाएगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10 है आपके पास। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करें 10 से, आंसर आ रहा है 10। नाउ आप क्या करेंगे? आप सिंपली
सिंपली आप ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास 10 आ जाए, और प्लस करूं या माइनस करूं तो 7। तो वो नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर 10, और 2 प्लस 5, आंसर 7। तो जनाब इस 7 को मैं अब दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। एक्स स्क्वायर 7 की जगह लिखूंगा 5x प्लस 2x, भाई ये वही 7 हो जाएगा, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जनाब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें कॉमन ले सकता हूं, वही 9 का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5। हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो अब x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, यानी यहां पर मैंने x प्लस 5 फर्दर कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बचेगा, यहां से x और यहां से 2 इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट्स यानी कि बेसिकली कोई दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर 0 आ रहा है तो लाजमी तौर पर कोई एक टर्म तो 0 होगी होगी। जैसे अगर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो आंसर 0, या 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो आंसर 0। इन दोनों में से एक 0 होगा तभी ये 0 होगा। तो मुझे अब ये तो नहीं पता इसमें से 0 क्या है, तो मैं कहूंगा चलो भाई हो सकता है ये 0 हो, और अगर ये 0 होगा तो इसमें x का आंसर -5 होगा। यानी x का आंसर अगर -5 रखूंगा तो -5 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा और ये सबको 0 कर जाएगा, और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये मेरा एक आंसर आ जाएगा। सिमिलरली x प्लस 2 को भी सेट कर सकता हूं 0 के बराबर। x इज इक्वल टू -2, यानी ये उधर चला गया, -2 हो गया, और अगर यहां -2 भी रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर ये सब 0 हो जाएगा, और ये भी मेरा सेटिस्फाई करेगा। और इनको हम यहां पर सॉल्यूशन भी कहते हैं। बहुत फेमस नाम रूट्स भी कहते हैं। ये बहुत फेमस नाम है और आपको ये नाम बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। सॉल्यूशन, रूट्स, और ये जो दो एक्स की वैल्यूज आई हैं ये आपकी इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का मतलब क्या है, यानी अगर मैं -5 यहां रखूं एक्स की जगह, और मैं सिंप्लीफाई करूं, तो देखें -5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, ये -35, ये +10, और आप देख सकते हैं सब 0 हो गया, और आंसर माफ कीजिएगा 0 आएगा। इसी तरीके से आप -2 भी रख सकते हैं। वीडियो रोकें, एक मिनट के लिए वीडियो रोक लें और -2 पुट करें और देखें, बिल्कुल आपका आंसर 0 ही आ जाएगा, और ये हमारा सॉल्यूशन या रूट्स कहलाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। यानी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइज कर सकें, तो फिर हम उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अच्छा जी, चलें अब जल्दी से अगली टर्म में चले जाते हैं और आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाते हैं। भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास ऐसा मेथड होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ऑफ कोर्स फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी, तो फिर हमें उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाना होगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, +3 लिख दिया मैंने, +2 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब नोटिस करें, यहां पर मेरे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। आप नोटिस कर लें, कोई भी टर्मिनोलॉजी में मेरे पास यहां पर फैक्टराइजेशन तो अब नहीं हो सकती। तो जब अब मुझे फैक्टराइजेशन यहां पर नहीं हो सकती, तो एक मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा जिसे मैं कहता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, हम उसके स्टेप्स को देख लेते हैं। पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो थोड़ा उससे ट्रिकी होगा। स्टेप नंबर 1। अच्छा जी, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। मैं देखूंगा अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट 1 है तो फाइन, अगर कॉफिशिएंट 1 नहीं होगा, जो भी नंबर होगा उसको सब से डिवाइड करूंगा। अभी तो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट 1 है, तो बेशक आप डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अभी डिवाइड करके दे रहा हूं आपको, क्योंकि जो भी यहां नंबर होगा ना, जो भी यहां नंबर होगा, पहला स्टेप यही होगा, उसको डिवाइड में रखेंगे हम दोनों साइड पर क्योंकि 1 है कोई फर्क पड़ता नहीं है डिवाइड करने पर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पर अगर 1 नहीं होगा तो स्टेप तो फॉलो करना होगा ना। और स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर उनको स्टेप नहीं बताते तो फिर वो गलतियां करने शुरू हो जाते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा ये पहले स्टेप से करते हैं, फिर डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अब स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या होगा, ये मैं कांस्टेंट नंबर वहां शिफ्ट कर दूंगा, और यहां पर एक फार्मूला डेवलप करने की कोशिश करूंगा जो बेसिकली स्क्वायर फार्मूला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ही ये होता है कि स्क्वायर को कंप्लीट करो, यानी मुझे क्या करना है, मुझे इसको कंप्लीट करना है, जिसमें मेरे पास ए स्क्वायर होगा प्लस या माइनस कोई भी हो सकता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर मेरे पास दो टर्म है, इसलिए तो ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का मतलब होता है कि स्क्वायर को कंप्लीट करें, स्क्वायर को आपने कंप्लीट करना है, यानी बेसिकली मेरे पास ये दो टर्म्स हैं। और अभी प्लस का है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, माइनस वाला नहीं। पर इन जनरल माइनस प्लस कोई भी हो सकता है, तो हमें इन जनरल लिखना है। तो मैं कैसे करूंगा, पहली टर्म का स्क्वायर, चलें जी लिख दिया, पहली टर्म का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में है 2। अब ये मेरी ए की वैल्यू बन गई, दिस इज माई ए, तो 2, फिर लिखा हुआ ए, चले मैंने ए लिख दिया। और अगर मुझे बी बनाना है, सॉरी ए लिख दिया, ए की वैल्यू एक्स है इस वक्त, ए की वैल्यू एक्स है। और अगर मुझे बी बनाना है, दिस बी, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो भी यहां नंबर होगा, जो भी यहां नंबर होगा, जो भी यहां नंबर होगा, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। सिंपल, ये मेरी बी की वैल्यू बन गई। तो मेरी बी की वैल्यू क्या बनी है, 4 डिवाइडेड बाय 2, बेसिकली 2। मेरी बी की वैल्यू 2 बनी है, तो ये मेरा बी बन गया। अब बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू तो मेरी 2 बनी है, यानी ये मेरी बी की वैल्यू बनी, और बी की वैल्यू बेसिकली मेरी 2 बनी है। तो फिर मुझे क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। तो फिर मैं 2 का स्क्वायर ऐड करूंगा दोनों साइड पर, दोनों साइड पर, आई रिपीट, दोनों साइड पर आपने ऐड करना है, क्योंकि ये आपने खुद से कोई चीज दी है, तो आप दोनों साइड पर ऐड करोगे लाजमी तौर पर। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लिया, यानी स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया जनाब। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a, ये बी की वैल्यू आप 2 लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, और बी स्क्वायर, तो अब आप इसमें बंद करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे और बी की जगह बी की वैल्यू। ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 2, बीच में प्लस क्यों है, क्योंकि यहां प्लस है इसलिए प्लस, और ऊपर होल स्क्वायर। तो ये तीन टर्म्स इसमें बंद हो गई, ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया। इक्वल टू के बाद -2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने थर्ड स्टेप पे जाऊंगा, स्टेप नंबर 3। तो अब मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, जैसे इधर ही सिंप्लीफाई कर लें बेशक। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाऊंगा, ताकि स्क्वायर खत्म हो सके। और जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस आपके पास आएगा, और प्लस माइनस भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, इसका रीजन क्या होता है। 9 की पूरी प्लेलिस्ट मैंने 2000
25-26 न्यू एसएलओस के हिसाब से ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो अपने 9 वाले दोस्तों के साथ आप शेयर करें कि भाई अकॉर्डिंग टू एसएलओस प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। ओके जी, ये प्लस माइनस मैंने दे दिया, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, एक्स प्लस माइनस टू इज एक्स प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल टू, टू उधर मूव करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल टू माइनस टू, और फाइनली सॉल्यूशन या रूट्स मेरे पास आ रहे हैं रेडिकल टू माइनस टू। एक आंसर मेरे पास ये है और दूसरा आंसर मेरे पास है रेडिकल टू माइनस रेडिकल टू माइनस टू, और ये दो मेरे आंसर्स हो गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें, इसका थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होगा तो मैं आगे आपको करवाऊंगा। तीसरा मेथड पे चल लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जनाब, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया गया तो फाइनली कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फाइनली मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इंट्रोड्यूस हो गया। क्योंकि एसलोस की डिमांड नहीं है कि आप इसको ड्राइव करें, तो मैं आपको ड्राइव नहीं करवा रहा, मैं आपको डायरेक्टली यूज करना सिखा रहा हूं। अदरवाइज अगर ड्राइव होता तो मैं यकीनन इसको कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से आपको इसको सिखा भी देता, पर क्योंकि डिमांड नहीं है तो मैं बिल्कुल एसएलओस के साथ रिस्ट्रिक्टली वर्क कर रहा हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसे मैंने कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक आपके पास फॉर्मूला हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेता है। जैसे ये देखें, ये फैक्टराइजेशन वाला हमने स्टार्ट में किया था ना क्वेश्चन, स्टार्ट में इसी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं और वही आंसर आपके पास आए जो 5 - 5 - 2 आए थे, वही आंसर वापस आएंगे आपके पास। कोई नंबर नहीं, एक ही ये ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं वैल्यूज पुट करने में, प्लीज वैल्यूज पुट करने में गलतियां नहीं करें। चले जी, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू 7 है तो माइनस फार्मूले का है 7, ऐसी ब्रैकेट में लिखें। देखिए, लिखने का स्टाइल भी सीखें। नॉर्मली बच्चे सिर्फ प्रॉपर लिख नहीं पाते, इसी वजह से गलतियां करते हैं, तो लिखने का स्टाइल भी सीखें। ये 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 10 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1। और देखें, ये लाइन भी पूरी नहीं देते, मैंने देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां तक देते हैं लाइन, बस ऐसा ना करें, लाइन कंप्लीट दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 14, नहीं 49 होता है यार, गलतियां बहुत करते हो, 7 2 जा 14 लिख देते हो, 49 होता है। 4 1 जा 4, 10, तो ये हो जाएगा -40 अपॉन 2। चले जी, अगला आपके पास ये है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, यहां बचेगा 9 अपॉन 2। चले जी, अगला स्टेप आपके पास है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 3, 9 का 3 हो जाएगा अपॉन 2। और फाइनल स्टेप आपके पास होंगे x इज इक्वल टू, एक दफा इसको मैं प्लस में लिखूंगा और एक दफा मैं इसको -3 में लिखूंगा, यानी दो अलग अलग टाइम पर। और फाइनली x इज इक्वल टू -7 प्लस 3, 4 बचेगा, -4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर -2, -7 -3 -10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा -5। और देखें, वही आंसर आया जो मैंने फैक्टराइजेशन से निकाला था। अब यहां मैं फैक्टराइजेशन कर सकता था और डेफिनेटली अगर वो मुझे किसी मेथड में फोर्स नहीं करता तो मैं फैक्टराइजेशन नहीं करता, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं करता। पर आपके पास जो आपको बेहतर लगे आप वो प्रोसेस यूज कर सकते हैं, तब
जब वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपने कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करना है या नहीं। मगर जब वो आपको फोर्स करता है फिर तो आप बाउंड हो भाई, फिर तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और इस बात को आपको जहन में रखना होगा। ओके, चलें जी, अब आगे मूव कर जाते हैं। मैंने तीनों मेथड की डिस्क्रिप्शन आइडियाज दे दिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज के जरिए इस कॉन्सेप्ट्स को और डेवलप करते हैं। पहली एक्टिविटी सिर्फ हमने ये बताना है कि कौन सा मेथड बेस्ट है हमारे पास यूज करने के लिए। हम यहां सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ कौन सा मेथड यूज है वो बताएंगे। अगर फैक्टराइजेशन तो एफ लिखेंगे, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो सी लिखेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्यू लिखेंगे और रीजन दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। जनाब, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अब सोचें, क्या मैं इसको आपके पास फैक्टराइज कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा भाई फैक्टराइज में कर सकता हूं, क्योंकि मैं -5 को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x -3 -2 -5 और -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6। तो मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। तो भाई फैक्टराइजेशन बिल्कुल हो सकता है, और हर क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो ही सकता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हो सकता है। पर इन सब से जो बेस्ट तरीका है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर मेथड बहुत सारे स्टेप लेता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला है, यह है कि बच्चों को ज्यादा सुटेबल लगता है। और शायद बहुत सारे बच्चे मेरे से डिनाई करें कि भाई फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। फाइन, अगर वो आपसे कहता है कि इसको सिर्फ सॉल्व करें तो आप किसी तरीके से भी सॉल्व करें, आपकी मर्जी। तो पर मैं इसको फैक्टराइजेशन से मेरे ख्याल में बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत जल्दी से उसका आंसर आ जाएगा। तो मैं प्रिफर करूंगा फैक्टराइजेशन को, और रीजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर भी दिया। अच्छा जी, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं देख सकता हूं कि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज हो सकता है, मगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। किसी भी कंडीशन में मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता हूं। तो ऑफ कोर्स मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज कर सकता हूं और क्वाड्रेटिक फार्मूला, पर यह मेथड बहुत बड़ा होता है, और ये मेथड सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है। तो ऑफ कोर्स भाई मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाऊंगा। रीजन भाई जल्दी आंसर आ जाएगा। अच्छा, 2x² प्लस 3x माइनस 3, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर -4 आएगा। और अगर मैं यहां देखूं कि 4x में से 1x निकाल दूं तो 3x आ जाएंगे। तो मुझे लगता है इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है, यानी 2x² प्लस के 4x माइनस के 1x -2। और अगर मैं इसमें से 2x कॉमन ले लूं तो रिमेनिंग बचेगा x+2, और इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो रिमेनिंग बचेगा x+2। बिल्कुल जी, इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है। तो मैं बेस्ट मेथड तो फैक्टराइजेशन करूंगा। ऑफ कोर्स कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज हो सकता है, पर मेरे लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि फैक्टराइजेशन हो रही है, तो फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, नाउ दिस वन x² प्लस 4x प्लस 4 अब इसको देख लेते हैं। जनाब, x² प्लस 4x प्लस 4 बिल्कुल फैक्टराइजेशन हो सकती है। x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ये इसके फैक्टर्स हैं, और आराम से इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। मजे की बात, मैं इसको फॉर्मूले में बंद कर सकता हूं। आप नोटिस कीजिए, x+2 होल स्क्वायर में, और अगेन उसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं x+2 ब्रैकेट्स में। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है। तो भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और ऐसा हरगिज नहीं है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से नहीं हो सकता, पर अच्छा मेथड ये है फैक्टराइजेशन।
क्योंकि हर क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो जाता है। अच्छा भाई, 3 1 3, मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी किस्म की फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो भाई इसी तरीके से क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और अगेन मैं कहूंगा, प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ज्यादा सुटेबल रहेगा। भाई इस एक्टिविटी से हमें ये तो आइडिया आ गया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने तब यूज करना जब वो हमसे कहेगा, वरना तो बेटर यही है कि हम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। फैक्टराइजेशन अगर फैक्टराइजेशन हो रही हो और अगर नहीं हो रही हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, अनटिल अनलेस वो हमसे खुद नहीं कहता कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करें। नहीं करें फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फैक्टराइजेशन वाला आप खुद से करेंगे, वीडियो को रोक लें, यहां पर आंसर दे दें, तो वेल एंड गुड होगा। मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करता हूं और इस वाले को क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है और मैं चाह रहा हूं कि आप जरा ये वाली फॉर्म भी देख लें। तो देखें, अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम करेंगे तो कैसे होगा। स्टेप नंबर 1 अब आप जहन में रखिएगा जो मैंने रखे हैं, अब मैं उसको बार बार लिखूंगा नहीं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा सबको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 और -3/2। 0, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ये उसको उधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे, और साथ साथ मैंने आपसे क्या कहा था कि आप 2 लिखेंगे, एक ही जगह 2 लिखेंगे। ये वैल्यू बना लेते हैं, यानी स्टेप में ये एक ही वैल्यू बना लेते हैं और x/2 को वैसे ही रखते हैं और उसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये मेरी एक ही वैल्यू बन गई, एक ही वैल्यू x है। फिर फार्मूले बना लेते हैं, ये मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर फार्मूले क्योंकि माइनस है तो -2, एक ही वैल्यू मेरे पास x है, और फिर जो भी आपके पास बाकी वैल्यू बचे 1/2, ये 1/2 बचा है ना, यानी ये x तो मैं ले लिया, ये 1/2 बचा है, तो ये 1/2 को आप डिवाइड कर दें 2 से। हमेशा जो भी नंबर आए उसको डिवाइड कर दें 2 से। अब ये नंबर बेसिकली बन क्या रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसको हम 1 मानेंगे, डिवाइडेड बाय 2/1, फिर 1/2 वैसे ही रहेगा, और ये रिवर्स हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये फाइनली 1/4 होगा। ये आसान तरीका, और आसान तरीका सीख लीजिए। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है और इसके नीचे डिवाइड में कोई एक नंबर है, तो दूसरे और तीसरे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डायरेक्ट ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 डायरेक्टली लिख ले, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/4। तो जैसे मैंने कहा था, 1/4 का स्क्वायर मैं यहां भी करूंगा, थोड़े से स्टेप में यहां दिखा देता हूं ताकि क्लियर रहे। बिग में ए स्क्वायर -2, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1/2 पे डिवाइड करेंगे 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और देखेंगे बी की वैल्यू क्या बनेगी। और बी की वैल्यू अभी मैंने बताया 1/4, तो 1/4 स्क्वायर यहां भी ऐड करेंगे और 1/4 स्क्वायर यहां भी ऐड करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे जनाब, फिर हम ये करेंगे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम फार्मूले बंद कर देंगे। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1/4 है, बीच में माइनस साइन है तो ये मैंने बंद कर दिया, यानी इस पूरे को फॉर्मूले में बंद कर दिया। इक्वल टू के बाद ये होगा 3/2, और 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 का स्क्वायर होगा 16। चले जी, अब मैं तीसरे स्टेप में चला जाऊंगा। तीसरे स्टेप में थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, यस, तो ये हो जाएगा x -1/4 होल स्क्वायर,
भाई एलसीएम आपके पास इसका आएगा 16, 2 और 4 का 16। अब 4 के टेबल में 16 जाता है 8 टाइम्स, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 24। 16 पूरा मौजूद है तो ये वैसे ही रहेगा। और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं x-1/4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/16। चलें जी, अब मेरे पास इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाएगा जिसमें हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं। तो मैंने यहां भी स्क्वायर रूट कर दिया और मैंने यहां भी स्क्वायर रूट लिख दिया। प्लस माइनस स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, x-1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 5/4। और उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। x-1/4 इज इक्वल टू 5/4 और x-1/4 इज इक्वल टू -5/4। और फाइनली 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 ये -1/4 उधर चला जाएगा, 5/4 प्लस 1/4, एलसीएम सेम है 4 हो जाएगा और दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे 6 हो जाएगा और फाइनली आंसर x इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली यहां पर देखें 1/4 वहां जाएगा, -5/4 प्लस 1/4 और x बराबर हो जाएगा, एलसीएम सेम है 4, ऊपर माइनस हो जाएगा -4 और x का आंसर आ रहा है -1। और ये दो मेरे रूट्स सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके पास मैक्सिमम दो ही आंसर आते हैं और कभी कभार एक आंसर भी आता है। और वो एक आंसर कैसे आता है, चलें वो भी आपको दिखाते हैं कि एक आंसर कब आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आंसर कब आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स आंसर कब आते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है क्योंकि मैं लिख सकता हूं 6 को 3 3 और 3 3 9 होता है आपके पास, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। और जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, x² -3x -3x+9 इज इक्वल टू 0 और कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा x-3, -3 आ जाएगा x-3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फर्दर x-3 और यहां से भी x-3, देखें सेम ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि दोनों सेम 0 के बराबर होंगे। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3। यहां पर भी दो आंसर है, दो आंसर यहां पर भी हैं और इसको हम रिपीटेड रूट कहते हैं। यानी नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि ये एक आंसर है, सिंपल अल्फाज में आंसर इसको दो ही माने जाएंगे, मगर रिपीटेड आंसर्स हैं, रिपीटेड रूट कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चले जी, ये वाली एक्टिविटी भी हो गई आपके पास। दोस्तों, अगर आपको फर्दर मेरे साथ डिस्कस करना है, इसको और डिप में डिस्कस करना है, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस में, जिसमें मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूं और हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूं। रिकॉर्डेड वीडियोस भी होती हैं, जो भी सेशंस हमारे होते हैं वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और आपकी प्राइवेट प्लेलिस्ट बनती है ताकि आप उसको जितना चाहें वापस देख सकें। तो ये वाली चीज जैसे आपके पास है, बेशक वीडियो रोक के यहां देख लीजिए, आप खुद से आंसर दे दीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, हम फर्दर वहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नाउ अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज में। जैसे मैंने कहा, मैंने आपके लिए वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल बनाया है जो बहुत ही शानदार है। इसमें हर चीज मौजूद है, एसओलोस वाइज एक्टिविटीज हैं, एमसीक्यूज हैं, सीआरक्यूज हैं, वर्क एग्जाम्पल्स हैं और एट द एंड इस वर्कबुक के आपके पास टॉपिकल पास पेपर हैं 2008 से लेकर 2026 तक के। तो ये मटेरियल बहुत ही फाइन मटेरियल है। आपको इस मटेरियल के बाद
किसी किस्म की भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें आ जाइए, स्टार्ट करते हैं, कुछ एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व करते हैं। कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वन। ओके, और ये सारे के सारे सॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस AQB पैटर्न मैंने बनाए हैं। ये आगा खान बोर्ड में भी इसी किस्म के क्वेश्चंस आते रहे हैं। 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसके दो आंसर रखने, मेथड ढूंढने, तो मैं तो सबसे बेहतर कहूंगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में मैं x कॉमन लूंगा तो रिमेनिंग बचेगा 2x प्लस 1। फिर वही वाली बात, दो वैल्यू 0 के बराबर लिख देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 उधर जाएगा, -1, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन। आप चाहे तो ऑप्शंस पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में थे तो मैंने प्रेफर नहीं किया, मैंने कहा आंसर निकाल देता हूं। अगर सिंपल होता तो मैं आंसर से ही, ऑप्शन से ही देख लेता कि कौन सा इसका आंसर है। ऑफ कोर्स ये दो वैल्यूज पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करेगा, पर ये क्योंकि अपॉन में थे तो मैंने कहा बेहतर यही है कि इसको इस फॉर्मेशन में ना किया जाए। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, आपके पास आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आपके पास आएगा, पर यहां के लिए आपको सिर्फ छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। ऑफ कोर्स मैं बहुत डिटेल में जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा तो उसमें वो मैं डिस्कस करूंगा सारा कुछ, पर यहां पर आपने ये रखना है कि रेडिकल -1 आपके पास आयोटा के बराबर होता है। यानी अगर माइनस रेडिकल 4 है तो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, सेट्स की प्रॉपर्टी कि मैं इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में रख सकता हूं। सेट की प्रॉपर्टी चलो मैं इसको दिखा देता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर दो नंबर्स हैं तो उनको अलग अलग दे सकते हैं। 4 का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा आयोटा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 होता तो यहां पर 3 आता, यहां 3 आता, और वो रेडिकल के अंदर ही रहता, आयोटा बाहर आ जाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने देखा नहीं है और यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको एक आइडिया दे दिया मैंने। चलें जी, सेकंड वाला आपके पास है 2x², इसको सॉल्व करना है। 1/2 मैंने वहां शिफ्ट कर दिया, और ये 2 फिर डिवाइड में आ जाएगा, -1/2। अब ये वही डिवाइडेड बाय 2, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर की थी कि आप उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर जब रेडिकल लगेगा तो यहां भी रेडिकल लगेगा, प्लस माइनस, ये हो जाएगा x प्लस माइनस, ये माइनस अंदर है, वही प्रोसेस में 1/4 का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। जैसे मैं पूरे स्टेप चले इधर दिखा देता हूं, स्टार्टिंग में प्लस माइनस, इसको लिख सकता हूं 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/4 और -1, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2, और इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। तो 1/2 आयोटा यानी प्लस माइनस, यानी आयोटा अपॉन 2 एक होगा, और माइनस आयोटा अपॉन 2 एक और होगा। यानी आपके पास बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, थर्ड वन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं, मत फॉलो करें। एमसीक्यूज में कोई फॉलो मत करे कि अगर वो लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मत फॉलो करें, शॉर्टकट लगाएं। यहां पर शॉर्टकट, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, आंसर दिए हुए हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू 1 प्लीज, ये x² लिखते हैं स्टूडेंट, बड़ी मिस्टेक करते हैं। b की वैल्यू -4, x नहीं आएगा हाँ, और c की वैल्यू -1। सो x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का -4 प्लस माइनस रेडिकल -4² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रेडिकल 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपके पास c की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2,
फर्दर x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 20/2। फर्दर x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 20 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4/2। फर्दर x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये वही वाली बात, अलग अलग रेडिकल कर देंगे तो 4 का रेडिकल 2 हो जाएगा और रेडिकल 5 वैसे ही रहेगा, अपॉन 2। फर्दर 2 कॉमन लिया मैंने तो यहां से बचेगा 2 प्लस माइनस रेडिकल 5/2, कैंसिल, और आंसर आ गया आपके पास 2 प्लस रेडिकल 5, 2 माइनस रेडिकल 5। सो 2 प्लस रेडिकल 5, 2 माइनस रेडिकल 5, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और मैंने कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं उठाए रखे हैं वर्कशीट में, मैंने वो रखे हैं जो बिल्कुल AQB पैटर्न के, ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें। अच्छा जी, कुछ और एमसीक्यूज करूंगा, फिर रेस्ट आपके लिए छोड़ूंगा। एक दो एमसीक्यूज और करूंगा, फिर रेस्ट आपके लिए छोड़ूंगा। और जैसे मैं बता चुका हूं, अगर आप चाहें तो डिटेल डिस्कशन में मेरे साथ ऑनलाइन ट्यूशंस में कनेक्ट हो सकते हैं और अपने स्कोर को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको एक को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है ax² प्लस, चले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ax प्लस bx प्लस b इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट, फैक्टराइज किया है, कॉमन ले लेता हूं, ax कॉमन है तो x प्लस 1 हो जाएगा, b कॉमन है तो x प्लस 1 हो जाएगा। परफेक्ट, फैक्टराइज हो गया तो इसका मतलब x प्लस 1 एक आंसर है, और दूसरा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब x प्लस 1 0 के बराबर होगा, और ax प्लस बी भी 0 के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और ax इज इक्वल टू माइनस बी, और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, -1, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें, रेस्ट मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक के खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कमेंट्स में मुझसे आंसर जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन शेयर किया करें कि सर हमें यह डिफिकल्टी हुई है, सर हमें यह डिफिकल्टी हुई है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर चीजें डेवलप कर सकूं। ओके, चले जी, नेक्स्ट ये दो और एमसीक्यूज देख लीजिए। बेशक यहां पर वीडियो रोक लीजिएगा और खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। चले जी, अब कुछ एक दो CRQ में कर देता हूं और फिर आपकी वीडियो इसमें रोक लेता हूं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चन ज्यादा करवा दिए हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है आपके पास, कोई टेक्निकल सा क्वेश्चन हो तो उसको अटेम्प्ट, क्योंकि ये प्रोसेस मैं सिखा के आ रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी मैं सिखा के आ रहा हूँ आपको। चलो ये तीसरा वाला करते हैं। कहते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव दैट द सम ऑफ द रूट, इसके सम ऑफ द रूट का आंसर ये आना चाहिए। थोड़ा टेक्निकल करते हैं भाई। क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो रूट्स होते हैं वो ये होता है, रूट्स या सॉल्यूशन इस तरीके से निकलता है। यानी एक आंसर प्लस वाला होता है और एक आंसर माइनस, और ये कह रहा है दोनों को सम करो। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं प्लस वाले को रख रहा हूं पहले, और फिर माइनस वाले को। ओके, सिंपल, दोनों का एलसीएम सेम है, यहां पर स्टेप कर लेता हूं। दोनों का एलसीएम सेम है 2a, तो जनाब फिर ये होगा, बस जब एलसीएम सेम होता है तो फिर तो वैल्यूज ऐसे ही लिखी जाती है। और ये प्लस माइनस ये माइनस का ही होगा, माइनस भी अगेन प्लस माइनस माइनस का ही होगा। तो जनाब एक प्लस का और माइनस का रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी टू बी अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, और देख सकते हैं जो उसने कहा था -b/a के बराबर होता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी
नहीं हुई होगी। अगेन देखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके पास है, ये आप खुद से देख सकते हैं। ओके, एनालाइज वाला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ करते हैं, फिर ये रेस्ट एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, सो एक एनालाइज वाला क्वेश्चन आपके साथ करते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस की है, फर्दर आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहें तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। A student solve this question using quadratic formula and obtain x is equal to 2 and x is equal to -4. Verify this by factorization and state which method was more efficient here with the reason. अच्छा, चले कहते हैं कि भाई किसी ने ये सॉल्व किया और आंसर 2 और -4 आया। वेरीफाई तो वैसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ये फैक्टराइजेशन से बोल रहा है तो चलो कर लेते हैं। वैसे वेरीफाई करने के लिए 2 वैल्यू पुट कर लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 -8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 -8। ऑफकोर्स ये इसके रूट्स या सोल्यूशन है, तो 2 तो सेटिस्फाई कर गया, वेरीफाई हो गया। -4 चेक करते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा -8 बिल्कुल जीरो के बराबर आ रहा है। दूसरा भी वेरीफाई कर दिया। ऑफ कोर्स ये आपके पास इसी के दो आंसर, और फैक्टराइजेशन से भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ऑलरेडी मैं प्रोसेस बता चुका हूं, फैक्टर बता रहा हूं, 4 2 8 फैक्टर बनेगा, और यही दो आंसर आपके पास आ जाएंगे। और इसके लिए सबसे बेहतर मेथड आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड ही है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे साथ इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि ये चीजें आपके लिए इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर हो रही हैं, तो आप उनसे भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। और कमेंट्स भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।